हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 22 अप्रैल 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी शुरुआत एक अमेरिकी सीनेटर द्वारा की गई थी। 1969 में ये घटना हुई थी। उसके बाद उन्होंने ये तय किया था। वर्ल्ड अर्थ डे से जुड़े कुछ और फैक्ट्स भी आप देख सकते हैं। और देखिए, आज पृथ्वी दिवस के मौके पर देश भर के कई राज्यों में स्कूलों में भी विशेष पहल की जा रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में भी छात्रों और शिक्षकों ने वृक्षारोपण किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। इस मौके पर यूपी सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है। देखिए, उत्तर प्रदेश में इन जमीनों के किनारों पर योगी सरकार लगाएगी 11 किस्म के 7 करोड़ पौधे। इन किस्मों में अलग अलग पौधे होंगे। आम, जामुन, इमली, बेल, कई अलग अलग तरीके के फल फ्रूट के पौधे लगाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में हाईवे और सड़कों के किनारे। और इसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि बंदर समेत अन्य जंगली जानवरों को आहार भी मिल पाएगा और पर्यावरण प्रदूषण में तो फायदा होगा ही, है ना। तो आज 22 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के स्कूलों का माहौल भी बदल जाएगा। इको क्लब चलाएंगे स्वच्छ पर्यावरण अभियान भी। ये विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर नई पहल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आप 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए नियम बनाए हैं। बैंक खाते से जुड़ा ये मामला है। दरअसल आरबीआई द्वारा जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक अब हमारे देश में किसी भी उम्र के नाबालिगों का भी बैंक खाता खुल सकेगा। खास करके जो 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे लड़के लड़कियां हैं, वो अब अपना बैंक अकाउंट खुद ऑपरेट कर सकेंगे। आरबीआई ने ये इजाजत दे दी है। जबकि अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं नाबालिग, उनके बैंक अकाउंट को उनके अभिभावक यानी माता पिता या उनके गार्जियन ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब बच्चे अपना खुद का बैंक खाता खुद ऑपरेट कर पाएंगे। ये देख सकते हैं आरबीआई द्वारा जारी इस सर्कुलर में क्या क्या जानकारी दी गई। और इतना ही नहीं, अब बैंक भी नाबालिग बच्चों को भी उनके बैंक खाते पर नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, चेकबुक जैसी सुविधाएं भी दे पाएंगे, है ना। और वैसे आरबीआई की बात हो रही है दोस्तों, तो एक और बड़ा फैसला देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एलसीआर ढांचे में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। बात कुछ यूं है कि आरबीआई ने बैंकों के लिए एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब डिपॉजिट पर 2.5% अतिरिक्त राशि रखने का निर्देश दिया है। समझिए ये नियम क्या है। एलसीआर को लेकर जो आरबीआई ने ये नए नियम बनाए, ये नियम 1 अप्रैल 2026 से अगले साल से लागू होंगे। एलसीआर का मतलब होता है दोस्तों लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, यानी बैंकों के पास जो लिक्विड फंड होता है उसको लेकर ये नए नियम लागू किए गए हैं। और इन नए नियमों के तहत अब बैंकों को इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग से जुड़े जितने भी रिटेल या छोटे व्यापारी ग्राहकों के खाते हैं, उन पर अतिरिक्त 2.5% रन ऑफ रेट लागू करना होगा। अब ये रन ऑफ रेट का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के जरिए स्क्रीन पर। अभी मौजूदा समय में ज्यादातर बैंकों का रन ऑफ रेट लगभग 5% है, लेकिन अब ये 2.5% बढ़ जाएगा। यानी इस नए नियम के मुताबिक बैंकों को अब 7.5% तक जो जितने भी ग्राहकों का खातों में जमा पैसा होता है वो लिक्विड फंड के रूप में रखना होगा। ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं ना। तो आरबीआई द्वारा जारी इन नए नियमों से बैंकों को भी कुछ बेनिफिट होंगे। उनके बैंकिंग सिस्टम मजबूत होंगे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल खाएंगे। और आम आदमी के लिए भी बैंकिंग सिस्टम ज्यादा सुरक्षित होंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को दूसरी बार डॉकिंग में कामयाबी मिली। 2 सैटेलाइट्स को जोड़ दिया है। पहली बार जनवरी महीने में भी स्पेस डॉकिंग की थी इसरो ने, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। और अब दूसरी बार भी इसरो को स्पेस डॉकिंग में कामयाबी सफलता मिली है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। पोप फ्रांसिस के निधन पर भारत में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। सरकारी इमारतों पर आधा झुका रहेगा राष्ट्र ध्वज। दरअसल आपको पता होगा बीते दिन ही ईसाई धर्म गुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। अब वो हमारे बीच नहीं रहे। 88 साल की उम्र में वेटिकन में उन्होंने अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उनका ये निधन हुआ। कुछ दिनों पहले उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन भी हुआ था। तो इनके निधन पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया। याद करके वो भावुक हुए और पीएम बोले कि करुणा और विनम्रता के प्रतीक के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। भारत सरकार और उनके भी रिश्ते काफी अच्छे थे पीएम मोदी के बीच। तो यही वजह की सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया उनके निधन पर। जबकि उन्होंने खुद निधन से एक दिन पहले दुनिया भर में विश्व शांति की अपील की थी और ये संदेश दिया था। अब पोप फ्रांसिस के निधन के बाद फिशरमैन रिंग को भी नष्ट किया जाएगा। 15 दिन बाद नए पोप की खोज शुरू होगी। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, विकसित भारत बनाने की रणनीति पर अनंत नागेश्वरन बोले कि हर साल 80 लाख नौकरियों की जरूरत होगी हमारे देश में। विनिर्माण पर भी जोर देना होगा। ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, जिन्होंने भारत के साल 2047 तक विकसित बनने के सपने टारगेट लक्ष्य को लेकर कहा कि कम से कम अगले 10 से 12 सालों तक देश में हर साल 80 लाख नई नौकरियां पैदा करनी होगी, अगर हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं तो। और भारत के मार्केट पर एक अच्छी रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि भारत में वैकल्पिक निवेश फंड में अप्रैल से लेकर दिसंबर में 5 लाख करोड़ का निवेश आया, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर सबसे आगे रहा। वहीं देखिए, भारत में 8 प्रमुख उद्योगों का उत्पादन भी मार्च 2025 में सालाना आधार पर लगभग 4% तक बढ़ा है। और भारत के खादी ग्रामोद्योग पर भी खबर आ रही कि पहली बार खादी ग्रामोद्योग का कारोबार 1,70,000 करोड़ रुपए के पार पहुंचा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया एक नया तरह का एलपीजी गैस सिलेंडर। इसमें कोई ब्लास्ट नहीं होता है और ये वजन में भी काफी हल्का है। इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा एक नया कंपोजिट गैस सिलेंडर लॉन्च किया गया है, जिसमें विस्फोट नहीं होता है और ये गैस सिलेंडर आग लगने पर भी फटेगा नहीं, बल्कि जलकर खत्म हो जाएगा। और ये
नॉर्मल गैस सिलेंडर से हल्का भी होता है और इसमें गैस की मात्रा भी दिखाई देती है। सुरक्षा राशि के रूप में 800 रुपए अतिरिक्त देकर आप इस गैस सिलेंडर को प्राप्त कर सकते हैं। इसकी कुछ और खासियत भी आप देख सकते हैं। इस खाली सिलेंडर का वजन भी महज 5 किलो के बराबर ही होता है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अपने परिवार संग भारत पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। भारत में उनका भव्य स्वागत हुआ। उनके बच्चे बच्ची भी भारतीय परिधान में नजर आए। यहाँ भारत आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का दिल्ली में भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के साथ उन्होंने डिनर भी किया और प्रधानमंत्री ने उनके बच्चे बच्चों को मोर पंख भी दिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक आवास पर जेडी और उनकी पत्नी उषा का स्वागत किया। बच्चों को भी प्यार से दुलारा। और उसके बाद बीती देर रात परिवार संग राजस्थान जयपुर पहुंचे जेडी वेंस। आज आमेर का किला घूमेंगे और अब 4 दिन तक राजस्थान जयपुर ही रुकेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति वेंस आमेर फोर्ट समेत कई जगहों पर घूमने जाएंगे। उनके इस दौरे के दौरान कई रूट पर जयपुर में ट्रैफिक भी बंद रहेगा। कैमरों के जरिए नजर रखी जाएगी। जयपुर में 190 साल पुराने पैलेस में रुकेंगे। होटल में घूमने के लिए विंटेज कार रहेगी और गोल्ड की कटलरी में उन्हें खाना परोसा जाएगा। मतलब राजा महाराजाओं की तरह ठाट बाट से उनका भव्य स्वागत और देखरेख की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का भी उद्घाटन किया नई दिल्ली में। और वहीं सरकार ने गूगल को भारत का गलत नक्शा दिखाने वाले चीनी मोबाइल ऐप को भी हटाने का आदेश दिया। कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिन पर इंडिया का नक्शा गलत दिख रहा है, तो गूगल कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। वहीं देखिए यूएई में भारतीय वायुसेना करेगी युद्धाभ्यास। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका भी इस युद्धाभ्यास में शामिल होंगे। यह अभ्यास कल 21 अप्रैल से शुरू हो चुका है, जो कि 8 मई 2025 तक चलेगा। दोस्तों रोज देश दुनिया की बड़ी खबरें तो देखते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात रह जाती है, आपके बालों का क्या हाल है? क्योंकि आजकल स्ट्रेस, पोल्यूशन, बेड लाइफस्टाइल सब मिलकर बालों पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी तो चाहिए जो असली हो, सेफ हो और काम भी करे। इसलिए मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक ट्रस्टेड नाम, आदिवासी हर्बल हेयर ऑयल, जो कि कर्नाटक की हिक्की पिक्की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा बनाया हुआ है। ये तेल 100 से भी ज्यादा जड़ी बूटियों का नेचुरल फॉर्मूला है, जो सदियों से बालों के लिए यूज हो रहा है। मैं खुद पिछले 3 महीने से यूज कर रहा हूँ और सच बताऊं तो जब से ये लगाना शुरू किया है, बाल गिरना तो बहुत ही कम हुआ है, ऊपर से थोड़ा बाल मोटा भी होने लगे हैं। इसके पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड लाइसेंस भी है, जो हर 3 साल में रिन्यू होता है। मतलब आप जो यूज कर रहे हो वो कम्प्लीटली सेफ और ऑथेंटिक है। अगर आप भी रोज हेयर ऑयल से परेशान हो या अर्ली व्हाइट हेयर नोटिस कर रहे हो या लगता है कि हेयर लाइन पीछे जा रही है, तो टाइम आ गया है एक्शन लेने का। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहीं से ले लो। पहले ही यूज में आपको फर्क और महसूस दिखने लगेगा। बस ट्राई करके देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल ब्रिटिश है या नहीं, रिपोर्ट दीजिए। नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से 10 दिन में जवाब मांगा और इस मामले पर अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। वहीं राहुल गांधी ने भारत में चुनावों पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में गड़बड़ी साफ दिख रही है। उन्होंने सवाल उठाया, महाराष्ट्र में शाम को 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोट कैसे पड़े। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर ये सवाल उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरह से साफ है कि भारतीय चुनाव आयोग समझौता कर चुका है, इस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। अभी राहुल गांधी 2 दिन के अमेरिका दौरे पर हैं और यहाँ अमेरिका में यूं भारत की आलोचना करना कहीं न कहीं मेरे ख्याल से तो सही बात नहीं है। अगर राहुल गांधी को सरकार के खिलाफ कुछ आरोप लगाने ही है तो भारत में ही लगाइए ना, क्या दिक्कत है? ऐसे विदेशों में जाकर भारत का नाम बदनाम करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी के भारतीय चुनाव आयोग पर इन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया की। तो वहीं राजनीति में इन आरोप प्रत्यारोप पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि कांग्रेस नेता ने तो सच बोला है। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ईडी को भाजपा की इलेक्शन विंग बताया। कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड केस मामले पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले कि ईडी एजेंसी ने पहले मामला बंद किया और फिर नई एफआईआर की। चलिए अगला अपडेट देखिए। बीजेपी के इकबाल सिंह होंगे देश की राजधानी दिल्ली के नए मेयर। आम आदमी पार्टी ने चुनाव से ही किनारा कर लिया और कहा कि 4 इंजन वाली सरकार चलाए बीजेपी, अब बहाना नहीं चलेगा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने ये बात की जानकारी दी। वैसे तो चुनाव 25 अप्रैल को होने वाले हैं, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ती ही नहीं है तो जाहिर सी बात है दिल्ली में मेयर भी बीजेपी का ही बनने वाला है। इधर दिल्ली सरकार और एमसीडी के दफ्तरों का भी समय बदल चुका है। एलजी यानी उपराज्यपाल की तरफ से आदेश जारी किए गए, जिसके मुताबिक दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे और एमसीडी कार्यालय 9 से 5:30 बजे तक खुलेंगे। और दिल्ली में देखिए गर्मी के सीजन में हीट एक्शन प्लान भी जारी हुआ। 3000 वाटर एटीएम लगाए जाएंगे राजधानी में अलग अलग जगहों पर और कूलिंग शेल्टर भी बनाए जाएंगे, जो कि लोगों को राहत देंगे गर्मी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से इस गर्मी के सीजन के लिए ये एक्शन प्लान बनाया गया है। और दिल्ली से जुड़ी एक और खबर आ रही दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले जो एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी एक मकान ढहने की वजह से। तो उस मामले पर जांच में खुलासा हुआ कि चूहों की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। चूहों ने उस इमारत की बुनियाद को पूरी तरह से खोखला कर दिया था। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, हिमाचल प्रदेश में अब जंगलों में नहीं लगेगी आग, वन राखों की होगी नियुक्ति। वन विभाग की तरफ से ये नई मुहिम शुरू की गई है और वन राखों नाम से नई पोस्ट की नियुक्तियां की जाएगी अब जंगलों में आगजनी की देखरेख करने के लिए। और देखिए दिल्ली
हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो 500-500 के नोटों की गड्डियां बंडल मिलने का मामला सामने आया था, तो अब खबर आ रही जस्टिस वर्मा बेंच के मुकदमों की सुनवाई दोबारा होगी। 50 से ज्यादा मामले पेंडिंग है इनसे जुड़े। घर से 500-500 के अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी इनके। और खबर है कोलकाता हाईकोर्ट भी 23 अप्रैल को बंगाल एजुकेशन डिपार्टमेंट के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई करेगा। जो दिल्ली में 26,000 टीचर्स की रिक्रूटमेंट का मसला चल रहा है, तो इस मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से ये सुनवाई होगी। वहीं पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद हिंसा मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन सुनवाई की और पूछा कि क्या राष्ट्रपति को आदेश दे दें, मतलब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए। और वहीं केंद्रीय बलों की तैनाती से भी इनकार किया। कुछ वकील के दावों पर भी सवाल उठाए गए और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अवमानना याचिका के लिए हमारी जरूरत नहीं है, अटॉर्नी जनरल से मंजूरी लीजिए। भाजपा सांसद ने कोर्ट और सीजीआई पर टिप्पणी की थी, तो उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया। और खबर देखिए, इंडियाज गोट लेटेंट शो के किरदार समय रैना पर एक बार फिर से आरोप लगे हैं एक नेत्रहीन नवजात बच्चे का मजाक उड़ाने के। बच्चे को 16 करोड़ की इंजेक्शन की जरूरत है, जिस पर उन्होंने कोई जोक मारा मजाक किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होते हुए कहा कि हम इनसे परेशान हैं। और कुछ ऐसी खबरें देखिए दोस्तों, हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की कमजोरी दिखाती है। देखिए एक खबर तो दिल्ली कोर्ट का मामला है, जहां एक मुजरिम और वकील ने खुद जज को धमकाया और कहा कि बाहर मिल, देखते हैं घर कैसे जिंदा जाती हो। एक चेक बाउंस मामले में एक महिला जज ने फैसला सुनाया था, तो दिल्ली की एक अदालत की जज को खुद मुजरिम और वकील ने ही ये धमकी दी। अब जरा सोचिए। वहीं अभी एक दिन पहले जो कर्नाटक के पूर्व डीजीपी की जान जाने का मामला सामने आया था, उसमें भी अब पुलिस ने कहा कि उनकी हत्या खुद उनकी पत्नी ने की। खाना खाते वक्त चेहरे पर मिर्ची पाउडर फेंका और फिर चाकू से उन पर वार कर दिए। बीते दिन कर्नाटक बंगलुरु में भी एक मामला सामने आया। वायुसेना के एक अधिकारी और उनकी पत्नी पर भी हमला हुआ। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, हालांकि उनकी कार में डैश कैम था, तो उस रिकॉर्डिंग से आरोपी को पकड़ लिया गया। ये आरोपी की तस्वीर भी जारी की उन्होंने उसकी गाड़ी के नंबर के साथ। और सौरभ और मुस्कान हत्याकांड के जैसा ही एक और मामला सामने आया उत्तर प्रदेश से। देखिए दुबई से लौटे पति को पत्नी ने ही मार डाला, प्रेमी के साथ मिलकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और फिर सूटकेस में भरकर फेंक दिया। यूपी के देवरिया में भी ये मेरठ जैसी वारदात सामने आई है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का डर लोगों से किस तरह से मिटता जा रहा है। कहीं न कहीं आज भी ऐसी खबरें देखकर दोस्तों बहुत दुख होता है। लगता है कि हमारे देश में और सख्त और कठोर कानून बनाने की जरूरत है, ताकि ऐसे घिनौने अपराध करने से पहले लोगों की रूह कांप जाए। अभी हाल ही में हरियाणा में भी एक यूट्यूबर का मामला सामने आया था। एक यूट्यूबर बॉयफ्रेंड ने उसकी गर्लफ्रेंड के ही पति की जान ले ली थी। तो देश में क्राइम की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना। और नक्सलवाद पर भी खबर देखिए आप। झारखंड में 8 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया। बोकारो में 1 करोड़ का इनामी भी ढेर हुआ। AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद हुए। और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों नए आपराधिक कानूनों और नक्सलवाद के खात्मे को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यों की सराहना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ अमित शाह ने मुलाकात भी की है। चलिए खबर आ रही है, साल 2034 में हमारे देश में एक साथ होंगे चुनाव। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर सरकार की तरफ से टास्क फोर्स भी तैयार हो चुकी है। और आज एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जेपीसी की बैठक भी होने वाली है। 7 घंटे तक चलेगी ये बैठक और इस बैठक का पहला सत्र सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के साथ आयोजित होगा। तो देखते हैं इस बैठक में 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर क्या कुछ प्लान बनाया जाता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। और 2 बड़ी सड़क हादसों से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। एक तो मध्य प्रदेश के रायसेन का ये मामला है। 10 फीट गहरी खाई में गिरी टेम्पो ट्रैक्स, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। ड्राइवर को नींद की झपकी आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। रायसेन में भोपाल जबलपुर रोड पर यह हादसे की घटना देखी गई। और एक हादसा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में भी हो गया। ट्रक से भिड़ी स्कॉर्पियो। मध्य प्रदेश उज्जैन के थे ये 4 श्रद्धालु जो राजस्थान में सांवलिया सेठ मंदिर प्रसिद्ध वहां जा रहे थे। तो रास्ते में इनकी कार डिवाइडर से टकराई, दूसरी गाड़ी से भी भिड़ी और इसमें 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और राजस्थान में हार्ट अटैक से जुड़ी भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए चाचा भतीजे समेत 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। सीने में दर्द होने पर अस्पताल में इनको भर्ती करवाया। 5 मिनट के अंतराल में तीनों ने दम तोड़ दिया। चाचा भतीजा समेत एक ही परिवार के 3 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतलब देखिए कितनी अनोखी घटना है। एक ही परिवार के 3 सदस्य 5 मिनट के अंदर हार्ट अटैक से मर गए। आजकल लोगों में हार्ट अटैक की घटनाएं कितनी ज्यादा बढ़ने लगी है। तभी तो मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ, अपने हार्ट का दिल का ख्याल रखें, कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। चलिए अगले बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन किए स्वीकार। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने के मामले को लेकर एमपी में सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के याचिकाकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला रिट लगाइए, चयनित अभ्यर्थियों को होल्ड करने का मामला भी सुनेंगे। फिलहाल कोर्ट ने सभी ट्रांसफर पिटीशन को स्वीकार कर लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बोले कि हमने भी ये तय किया, जिन लोगों ने याचिकाएं लगाई है उनसे संवाद करेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला 2009 से ही चल रहा। पूर्व कमलनाथ सरकार ने जो फैसला लिया था 14% ओबीसी आरक्षण को बढ़ाकर 27% किया था, उसके बाद नई सरकार आने के चलते ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और वहीं देखिए कल सिविल सर्विस डे के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 1000 साल का भविष्य तय कर रहे हैं हमारे देश में सिविल सेवक। बोले कि सरदार पटेल ने इसे स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। और दोस्तों आंकड़ों के मुताबिक आज हमारे देश में करीब 140 करोड़ की आबादी है और इस वक्त देश में लगभग 5,500 IAS हैं और 4,500 IPS अफसर हैं और देश को चलाने में इनकी अहम भूमिका है। और देखिए इस मौके पर पीएम मोदी ने 17वें सिविल सेवा दिवस पर उत्कृष्ट कार्यों के लिए
पुरस्कार भी दिए। सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सिविल सर्विस डे की बधाई देते हुए लोक सेवकों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सराहा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि आज की नीतियां तय करेगी भारत के 1000 साल का भविष्य। तेजी से बदलते आज के समय में हमें वैश्विक चुनौतियों पर पैनी नजर रखनी होगी। तो ये कुछ वार्तालाप हुई इस कार्यक्रम में। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की, कहा कि प्रचंड गर्मी के लिए तैयार हो जाइए। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हालांकि दोस्तों, देश भर में तेज गर्मी के अलर्ट के बीच अगले 3-4 दिन यानी 22 से 25 अप्रैल तक गरज चमक के साथ भीषण बारिश की चेतावनी है। देश भर के 23 राज्यों में अलर्ट जारी हुआ। अभी देखिए, महाराष्ट्र का चंद्रपुर सबसे गर्म चल रहा है, जिसका तापमान 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। हालांकि उत्तर पूर्वी भारत के कई राज्यों में तेज बारिश भी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान में अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट है। चूरू अभी सबसे गर्म शहर चल रहा है और बढ़ती गर्मी की वजह से राजस्थान के जयपुर, कोटा, बीकानेर में स्कूलों का समय भी बदला गया। पूरे राजस्थान राज्य में हीट वेव की चेतावनी है। कल 23 मार्च से तो राजस्थान में गर्मी का अलर्ट और ज्यादा होगा। अभी 17 जिलों में पारा 40 डिग्री से नीचे चल रहा, लेकिन तापमान में और बढ़ोतरी होगी। वहीं इधर बात करें मध्य प्रदेश की, तो MP के सीधी में लगातार दूसरे दिन पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश के भी 27 शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा चल रहा है। यूपी में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंचा। बिजनौर में ओले गिरे। मतलब देखिए, इतनी गर्मी के बीच यूपी बिजनौर में तो इतने ओले गिरे मानो जम्मू कश्मीर वैसे हालात हो गए। जमीन पर 3 इंच मोटी बर्फ की परत जम गई। यूपी के भी आगरा, महोबा वगैरह में स्कूलों की टाइमिंग बदली गई। हरियाणा में अब धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है। अब दिन सूखे होंगे। तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा रहा। इधर पंजाब में भी तेज गर्मी का अलर्ट है। बठिंडा में 42.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान। अगले 48 घंटों में पूरे पंजाब राज्य में लू जैसे हालात बनेंगे। हिमाचल की बात करें तो किन्नौर, लाहौल स्पीति में ताजा हिमपात हुआ, यानी बर्फबारी हुई। कल भी हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 24 से लेकर 27 अप्रैल तक हिमाचल में फिर से बिगड़ेगा मौसम। और देखिए, जम्मू कश्मीर में भी 3 दर्जन से ज्यादा घर तबाह हुए। स्कूल, हाईवे बंद पड़े। कई सारी नदियां उफान पर चल रही है। जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटना के बाद कुदरत का कहर कुछ यूं है अभी। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की गतिविधियां कैसी रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो सोना चांदी के भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, 1 लाख के करीब पहुंचा सोना। सोने ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 ग्राम सोने की कीमत 1 लाख के पार चल रही है अभी कई जगहों पर। तो देश की राजधानी दिल्ली में 10 ग्राम सोने में सबसे तेज उछाल देखा गया। दिल्ली सराफा बाजार में कल शाम 8:15 बजे तक का रेट था। ये 1 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर गया है सोना। इसके पीछे बड़ी वजह है दोस्तों, एक तो कमजोर डॉलर व अमेरिका और चाइना के टैरिफ युद्ध के बीच सोने जैसी धातुओं की चमक और ज्यादा बढ़ती जा रही है। IBJA के लेटेस्ट रेट के मुताबिक भी सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा। 96,670 रुपए प्रति किलो, प्रति 10 ग्राम। 96,000 में 1 किलो सोना थोड़ी आएगा क्या। 24 कैरेट सोने के दाम एक ही दिन में लगभग 1700 साढ़े 1700 तक बढ़े। अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, इस वजह से भी सोने की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। और इसी साल 2025 की बात करें तो अब तक सोना 20,500 से भी ज्यादा महंगा हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत भी 1,091 रुपए बढ़कर अभी 96,242 रुपए प्रति किलो चल रही है। ओके, और चलिए दोस्तों, सोने चांदी के भाव के बाद अब कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, बीता दिन भारतीय शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा रहा। इस नए सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को मजबूत उछाल हुआ। सेंसेक्स में लगभग 850 अंक चढ़ा और निफ्टी भी लगभग 273 अंक चढ़कर 24,100 के लेवल को पार कर गया। IT और बैंकिंग शेयर्स में सबसे ज्यादा बढ़त देखी गई। और वही खबर है दोस्तों, चाइना को भी झटका देने की तैयारी की जा रही है। स्टील के आयात पर भारत लगा रहा 12% टैरिफ। भारत सरकार की तरफ से जो अमेरिका चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, इस बीच फैसला लिया गया स्टील के इंपोर्ट पर अब 12% टैरिफ लगाया, जो कि अगले 200 दिनों तक लागू रहेगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिफिकेशन में ये बात की जानकारी दी गई है। नई दिल्ली के प्रमुख स्टील मेकर्स ने भारत में ज्यादा स्टील इंपोर्ट पर चिंता जताई और अंकुश लगाने की मांग भी की थी। तो अब भारत ने बेलगाम इंपोर्ट को रोकने के लिए 12% टैरिफ लगाने का फैसला किया है स्टील पर, है ना। और खबर है दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने जोमेटो और CCI को नोटिस भेजा। जोमेटो स्विगी केस की रिपोर्ट से नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन को बाहर करने का आरोप भी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। तो वहीं इधर गूगल कंपनी ने भी CCI को 20 करोड़ रुपए का भुगतान किया। एंड्रॉइड टीवी से जुड़े मामले का निपटारा हुआ। गूगल और CCI के बीच ये सहमति बनी। और खबर आ रही दोस्तों, भारतीय एयरलाइंस के खिलाफ भी आयकर विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई। इंडिगो समेत 3 विमानन कंपनियों को 1500 करोड़ का नोटिस भेजा, क्योंकि इन कंपनियों पर सेल कंपनियों से टैक्स बचाने का आरोप लगा। और खबर है, ट्रेड वॉर के बीच भारत का US से ट्रेड सरप्लस भी बढ़ा। चीन के साथ डेफिसिट भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। और वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी ने भी स्वचालित ट्रेडिंग विंडो ढांचे को नामित व्यक्तियों के तत्काल रिश्तेदारों तक बढ़ाने का आदेश जारी किया। और इस ऑर्डर से जुड़ी कुछ डिटेल भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि साइबर और मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी लड़े जा रहे दुनिया में युद्ध। EPFO ने आंकड़े जारी किए। बीते महीने
फरवरी में 16 लाख से भी ज्यादा नए सदस्य पीएफ से जुड़े हैं। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि लेदर और फुटवियर उद्योग में भारत ने मारी छलांग। वित्त वर्ष 2025 में 25% बढ़कर 5.7 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है इन चीजों का निर्यात यानी एक्सपोर्ट। और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में भी जानकारी ली है। जो बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई थी ना वक्फ संशोधन बिल को लेकर, तो इस सिलसिले में इन्होंने ये बातचीत की है। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो अभी ब्राजील यात्रा पर गए थे, उनकी यात्रा को कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा। भारत में सोयाबीन उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने पर भी जोर रहेगा। वहीं खबर देखिए, रक्षा उपकरण निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की दूसरी खेप भेजी गई फिलीपींस। और झारखंड रांची के बाद अब बिहार पटना में दिखेगा वायुसेना का सूर्य। पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक शो का आयोजन होने जा रहा बिहार में। ये शो आज 22 और कल 23 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा जननायक गंगा पथ पर। और खबर है, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वहीं देखिए, भारत ने GITEX अफ्रीका 2025 में डिजिटल नेतृत्व का भी प्रदर्शन किया। और महाराष्ट्र राज्य ने DPS फ्लेमिंगो झील को संरक्षण रिजर्व के रूप में घोषित किया। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र भी तैनात किए। और देखिए, INS सोनियाना का मोजाम्बिक में स्वागत हुआ। भारत और मोजाम्बिक के बीच बढ़ेगा समुद्री सहयोग। और भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का बुनियादी ढांचा उत्पादन भी इस साल मार्च महीने में वार्षिक आधार पर 3.8% तक बढ़ा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 अप्रैल को सऊदी अरब जेद्दा की यात्रा पर रवाना होंगे। बीते 4 दशकों में सऊदी अरब के वाणिज्य केंद्र में किसी भी भारतीय नेता की ये पहली यात्रा होगी। और वहीं देखिए, केंद्रीय कौशल विकास राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने देश भर के शिक्षा संस्थानों से आग्रह किया उद्योग जगत की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करें। खबर है, देश के सबसे दूर दराज हिस्सों में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भी लगातार प्रयास कर रहा रेल मंत्रालय। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन ने भी दिया इस्तीफा और उन्होंने अपना रिजाइन देने का कारण भी बताया। विश्व आर्थिक मंच के चेयरमैन क्लोस स्वाब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफे के पीछे उन्होंने क्या कारण बताया देख सकते हैं। और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अडानी ग्रुप डेटा सेंटर में निवेश को 10 बिलियन डॉलर तक बढ़ाएगा। वहीं महाराष्ट्र राज्य में हिंदी भाषा विवाद पर देखिए खबर आ रही कि महाराष्ट्र में मराठी को प्राथमिकता दी जाएगी, हिंदी थोपी नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि भाषा सीखना महत्वपूर्ण है। भाषा परामर्श समिति ने फैसला वापस लेने का आग्रह भी किया। हाल ही में कुछ दिनों पहले आपको पता होगा महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दिया था कि 1ली से 5वीं कक्षा के छात्रों को अब हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। तो इसी मसले को लेकर महाराष्ट्र में अब राजनीतिक कंट्रोवर्सी चल रही है। देखिए मतलब आखिर कब हमारे ही देश में राजनेता खुद लड़ना खत्म करेंगे ऐसे मुद्दों को लेकर। इससे अच्छा तो विकास, देश की तरक्की पर ध्यान देना चाहिए इनको, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि अगर आपकी गाड़ी पर 2 या 2 से ज्यादा चालान है तो अब आपको बीमा प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ सकता है। 20% तक की बढ़त हो सकती है। ऑटो सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा भी ये नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। और 8th पे कमीशन पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। नए वेतन आयोग में बदल सकती है HRA की कैलकुलेशन भी है। अब सरकार नए फॉर्मूले के साथ HRA की गणना कर सकती है, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। और महंगाई पर एक अच्छी राहत भरी खबर देखिए, ईरान और अमेरिका से बड़ा अपडेट आया। अब पेट्रोल महंगा नहीं होगा। अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी ऑयल पर प्रतिबंध लगाए थे उस मामले में अब बड़ी प्रगति देखने को मिली है। जानकारी के मुताबिक दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर पावर को लेकर एक बड़ी डील हुई है। तो उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ईरान से कच्चे तेल की सप्लाई को लेकर चिंता खत्म हो गई है। तो भविष्य में आने वाले कुछ महीनों में, सालों में आपको क्रूड ऑयल की कीमतों में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इससे तेल सस्ता हो या ना हो लेकिन और महंगा तो नहीं होगा, है ना। वैसे अभी मौजूदा समय में हमारे देश के अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या चल रहे हैं, जिनकी रेट लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अब तक महादेव बेटिंग ऐप मामले में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया और 573 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर दी है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों की जो इस भ्रष्टाचार मामले से जुड़े हैं उनकी संपत्ति को सीज किया गया। और खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या में राम भक्तों के लिए भी खुशखबरी। अब राम मंदिर में आप महर्षि अगस्त्य के भी दर्शन कर पाएंगे। वहीं एक और खुशखबरी देखिए, 30 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 250 श्रद्धालु ही जा सकेंगे। 22 दिन का होगा सफर। ये यात्रा उत्तराखंड के लीपू लेक दर्रे से शुरू होगी। और वहीं चारधाम यात्रियों की संख्या पर भी अपडेट आ रहा। अब तक चारधाम यात्रा के लिए 19 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का भी शुभारंभ होने जा रहा है ना। वहीं खबर देखिए, टेरिफ के दबाव में भी भारत ने 2 टूक देते हुए कहा कि अमेरिकी डेयरी प्रोडक्ट के लिए नहीं खुलेगा हमारा बाजार। भारत ने साफ साफ इनकार कर दिया है। अमेरिकी मवेशियों को मांसाहारी चारा देने के कारण भारत ने विरोध किया था और भारत ने कुछ ड्राई फ्रूट्स और फलों पर भी शुल्क घटाने की अपील की है। चलिए खबर देखिए, बैंकों की एक मनमानी को लेकर आरबीआई ने फटकार लगाई और वो मनमानी है दोस्तों बैंक मोबाइल ऐप को लेकर। मसला ये है, अभी कई सारे बैंक 2 मोबाइल ऐप्स रखते हैं। तो आरबीआई ने यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बात पर बैंकों से सीधा सवाल पूछा और कहा कि आप मोबाइल ऐप से इतना प्रेम क्यों करते हो। जैसे अभी कोटक बैंक के 2 अलग अलग ऐप हैं, ऐसे ही ढेर सारे बैंकों के डबल मोबाइल ऐप हैं। तो इसको लेकर भी आरबीआई ने बैंकों को फटकार लगाई क्योंकि इससे रिसोर्सेज पैसे ज्यादा वेस्ट होते हैं ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, प्लास्टिक उत्पादन में हर साल लगभग 8.5
7% की दर से बढ़ोतरी हो रही है, जबकि प्लास्टिक रिसाइकलिंग की दर केवल 10% ही है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मध्याह्न भोजन यानी जो स्कूलों में मिड डे मील भोजन करवाया जाता बच्चों को, तो इस वजह से स्कूलों में लड़कियों और वंचित वर्गों की उपस्थिति बढ़ी है। यूनेस्को की ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट के मुताबिक जो मतलब मिड डे मील योजना ये काफी सफल है भारत समेत दुनिया के कई देशों में। और भारत की नौसेना को लेकर खबर आ रही कि समुद्र में 6000 मीटर तक जाएगी पनडुब्बी, हर 30 मिनट में देगी जानकारी, 96 घंटे इमरजेंसी झेल सकेगी। मत्स्य 6000 भारत की पहली ऐसी मानव युक्त पनडुब्बी हासिल होने जा रही है भारतीय नौसेना को, जिसकी खासियत आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना है कि देश भर के हवाई अड्डों पर किसी को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एयरपोर्ट्स पर व्हील चेयर और अन्य सुविधाओं की कमी को पूरा करें सभी एयरलाइंस कंपनियां। वहीं पूजा खेड़कर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, 2 मई को दिल्ली पुलिस के सामने हाजिरी देने का आदेश भी दिया। और विज्ञान की खोज से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। मंगल ग्रह पर मिली रहस्यमयी खोपड़ी जैसी चट्टान, नासा के वैज्ञानिक भी इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। और एक शोध ये भी सामने आ रहा है कि अभी आज इस पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन लिविंग थिंग्स अगर कोई है तो वो है उड़ीसा राज्य के ओलिव रिडले कछुए हैं। इनकी आबादी करीब 3-4 लाख साल पुरानी है। चलिए अगला अपडेट देखिए। ट्राई की एक नई रिपोर्ट सामने आ रही है, जिसके मुताबिक एयरटेल और जियो ने सबसे ज्यादा नए ग्राहक जोड़े, जबकि वोडाफोन आइडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ नए ग्राहक जोड़ने के मामले में, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। उत्तराखंड में अब अपात्र लोगों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाए या ऐसे लोगों को बिजली पानी कनेक्शन दिया तो कर्मचारी बर्खास्त होंगे सीधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों का भी शीघ्रता से समाधान करें। हरियाणा के किसानों के लिए भी खबर आ रही, आग से फसलों के नुकसान पर जल्द ही मिलेगा मुआवजा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए, 61,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो कि अभी अमेरिका के दौरे पर हैं, यहाँ उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को IMF और विश्व बैंक भी वैश्विक व्यापार के इंजन के रूप में देखते हैं। वित्त मंत्री बोले कि भारत अमेरिका से सक्रिय बातचीत कर रहा है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर भी अक्टूबर तक हस्ताक्षर होने की संभावना है। जल्द ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते को अंतरिम मंजूरी मिल सकी है। ऐसा चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए। IPL मैच में गुजरात ने कोलकाता को 39 रन से हराया। प्रसिद्ध और राशिद को 2-2 विकेट मिले। शुभमन और सुदर्शन ने 50 भी लगाई। वहीं खबर है मध्य प्रदेश में परिवहन उड़न दस्तों को अब 15 मिनट में पूरी करनी होगी वाहनों की जांच। MP परिवहन विभाग की तरफ से नया ऑर्डर जारी किया गया। जांच के दौरान बॉडी वार्न कैमरे अनिवार्य होंगे। POS मशीन से ही बनेंगे चालान। वर्दी पर नाम प्लेट लगाना भी अनिवार्य होगा। ये MP ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए भी कुछ नए नियम लागू हुए हैं ना। और मध्य प्रदेश में सरकार का भी प्लान है, 6 शहरों में जल्द ही दौड़ेगी इलेक्ट्रिक बसें। इंदौर में 150, भोपाल के लिए भी 100 बसों को मंजूरी मिली। हर किलोमीटर पर 2 रुपए किराया लगेगा इन बसों का। तो MP के 6 शहरों में इसी साल सितंबर-अक्टूबर तक ये इलेक्ट्रिक बसें आने लग जाएगी, है ना। और महंगाई का एक बड़ा झटका देखिए। उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में 1.25% तक महंगी हुई बिजली। बिजली विभाग ने FCA के तहत ये शुल्क बढ़ाया। हर महीने जो FCA में बदलाव होता है, तो इस बार अप्रैल से 1.24% महंगी हुई है। तो यूपी के लगभग 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। अब जो आपका आने वाला बिजली बिल होगा उसके FCA में यानी ईंधन अधिभार शुल्क में 1.25% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो जाहिर सी बात है आपका बिजली बिल और ज्यादा आएगा, है ना। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तो अब कार खरीदना भी महंगा होगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा के मूल्य की गाड़ी पर अब आपको 11% टैक्स देना होगा। 2 पहिया से लेकर 4 पहिया वाहनों पर यूपी सरकार की तरफ से टैक्स में बढ़ोतरी का फैसला किया गया। अभी तक 10% ही कर लगता था, लेकिन 1% की इसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। नए वाहनों की खरीद पर अलग अलग कीमतों के अनुसार कितना टैक्स लगेगा इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही खबर है 27 अप्रैल से वायुसेना के नियंत्रण में होगी गंगा एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी। यहाँ लड़ाकू विमान भी उतर पाएंगे। अब यूपी कानपुर में भी मेट्रो और बिजली प्रोजेक्ट्स का बूस्टर डोज शुरू होगा। CM योगी ने कमान संभाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को कानपुर दौरे पर आने वाले हैं और इस दौरान कई बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। तकरीबन 4 घंटे तक PM मोदी कानपुर में रहेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश के इस जिले में शुरू हुआ कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अब पराली किसानों के लिए भी मुनाफे का सौदा साबित होगा। बात है यूपी के बाराबंकी की। यहाँ 135 करोड़ की लागत से बायोगैस प्लांट शुरू हो चुका है। प्लांट में रोजाना 20 टन CNG का उत्पादन भी हो रहा है। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो किसान अपनी पराली बायोगैस प्लांट में बेच सकेंगे और सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा ना। चलिए बिहार से खबर देखिए। 37 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में बनेगा छात्रावास। स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी आई। वहीं सैमसंग मोबाइल यूजर्स को कंपनी ने बड़ी राहत दी है। सितंबर तक कई सारे यूजर्स को फ्री में स्क्रीन रिप्लेस करके देगी कंपनी। अगर सैमसंग का S22 अल्ट्रा या S21 सीरीज का कोई भी मॉडल आपके पास और अगर आपके फोन में भी ग्रीन लाइन की समस्या आ रही तो कंपनी फ्री में डिस्प्ले चेंज करेगी। दिल्ली वालों के लिए भी गुड न्यूज आई। सड़कों पर जल्दी 320 नई इलेक्ट्रिक बसें उतरेगी। और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत देश के 9 राज्यों के शहर बनेंगे अब और स्मार्ट। सरकार की तरफ से मास्टर प्लान तैयार किया गया है। देश के 9 राज्यों के मेयर 5 साल का सुनिश्चित कार्यकाल तय करेंगे और उनकी सहायता के लिए नगर निकाय परिषद का गठन भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा समेत जो 9 राज्यों की लिस्ट है उन राज्यों में शामिल है और भी असम, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर। चलिए खबर देखिए। गुजरात अहमदाबाद में एक ईस्टर कार्यक्रम में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने हंगामा भी किया, धर्मांतरण का आरोप लगाया। और देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में द लेंस की शुरुआत हुई। पत्रकारिता के मूल्यों की ओर लौटने का संकल्प भी लिया गया। दिल्ली में अब नहीं
नहीं घुस पाएगी ऐसी गाड़ियां। ANPR रडार सिस्टम वाले कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की जद में आते हैं आपको चेतावनी भी मिलेगी। बात कुछ यूं है कि दिल्ली सरकार जल्द ही दिल्ली की सीमाओं पर और टोल गेट पर स्वचालित नंबर प्लेट वाहन पहचान सिस्टम शुरू करने जा रही है। तो जिससे कि उम्र पूरी कर चुके वाहन अगर दिल्ली में प्रवेश करेंगे तो तुरंत उन्हें पकड़ा जा सकेगा। समझ रहे हो? जैसे 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को अनुमति नहीं है राजधानी में। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह प्लान बनाया है। और टेक न्यूज से खबर है, ओप्पो के 3 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 18,000 से शुरू है। वही देखिए हरियाणा के नूह में तबलीगी जलसा खत्म हुआ। आखिरी दिन 10 लाख लोग आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने मलसीसर डैम का परीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल ने लोक सेवकों की भी अहम भूमिका बताई और कहा कि हमारा प्रयास है राजस्थान की तस्वीर और तकदीर को बदलना। और राजस्थान में अब अगर आप स्मार्ट मीटर लगवाते हो तो नई सुविधाएं मिलेगी। मोबाइल से भी आप अपनी बिजली का खर्च रोजाना चेक कर पाएंगे और 15 पैसे सस्ती भी मिलेगी प्रीपेड बिजली। जल्दी स्मार्ट मीटर सभी जिलों में लगाए जाएंगे। और देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम हब। 350 एकड़ में तैयार होगा मैन्युफैक्चरिंग जोन भी। MP उज्जैन महाकाल मंदिर में भी दिल्ली के एक भक्त ने लगभग 1.5 किलो चांदी का मुकुट दान किया। रेलवे से खबर आ रही, पूर्वोत्तर रेलवे गर्मी की छुट्टियों में चलाएगा स्पेशल ट्रेनें। 10 जुलाई तक चलेगी विशेष रेलगाड़ियां। और उत्तर प्रदेश में 11 जिलों के DM के ट्रांसफर किए गए। कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए आप, झारखंड में आज से मौसम साफ रहेगा। 2 दिनों में 4-5 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी होगी। एक श्रद्धांजलि हरियाणा के शहीद सूबेदार पंचतत्व में विलीन हुए। वहीं देखिए पंजाब में नशा छोड़ने वाले बनेंगे अब इलेक्ट्रीशियन और बेकर भी। सरकार ट्रेनिंग भी करवाएगी। और पंजाब में 3 IAS समेत 12 अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। सरकार ने जारी किया आदेश। वहीं पंजाब में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो कि अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, उनका भी विरोध देखा जा रहा। और पंजाब राज्य में नशा मुक्ति के लिए भी आम आदमी पार्टी सरकार ने नई रणनीति बनाई है। हर जिले में कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए जाएंगे। आपको पता होगा आए दिन पंजाब राज्य में नशा तस्करी के कई मामले सामने आते हैं। देखिए आप, बीते दिन भी 2 महिलाओं समेत 10 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से हेरोइन और नशीली गोलियां बरामद हुई। और वहीं पंजाब में सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से भी मुक्त कराएगी अब सरकार। और पंजाब सरकार ने NRI मिलनी कार्यक्रम का भी आयोजन किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए SSC GD भर्ती के लिए संशोधित रिक्तियां जारी हुई। अब कुल 53,690 पदों पर होगा चयन। और खबर है, बिहार के प्राइमरी स्कूलों में सिलेबस चेंज हुआ। अब कक्षा 1 से 5वीं तक नई किताबों से होगी पढ़ाई। वहीं बिहार के लोगों के लिए भी खुशखबरी आई। जल्द ही 20,000 पदों पर भर्ती होगी। बिहार में फिर से बम्पर सरकारी नौकरियां आने वाली है। युवा अपनी तैयारी जारी रखे, है ना। सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट आ रहा है। राजस्थान में PTET 2025 में आवेदन के लिए तारीख बढ़ाई गई। अब 25 अप्रैल तक अप्लाई कर पाएंगे। वहीं आंध्र प्रदेश में भी 16,347 टीचर की भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट इसमें 44 साल रहेगी। 20 तारीख से इसमें आवेदन शुरू हो चुके, मैंने आपको बताया था उस दिन भी। इसकी लास्ट डेट 15 मई है। और इंडिया पोस्ट GDS भर्ती की दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी हुई। युवाओं के लिए प्रेरणा देने वाली एक खबर देखिए आप। 21 साल के गुजराती लड़के ने नासा की वेबसाइट में ऐसा बग पकड़ा कि नासा ने हॉल ऑफ फेम में दर्ज किया उनका नाम। गुजरात राजकोट के 21 साल के सर्वज्ञ पाठक ने अमेरिकी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि हासिल करके भारत और गुजरात का नाम रोशन किया। इन्होंने NIST और WHO की वेबसाइट्स में भी बग खोजे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बुजुर्गों की आबादी हमारे देश में भी बढ़ती जा रही है। 2025 तक देश की 20% आबादी 60 के पार चली जाएगी, जबकि स्वास्थ्य बीमा सिर्फ 4% लोगों के पास ही है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। चीन ने अमेरिका से ट्रेड डील करने वाले देशों को चेताया, कहा कि हमें नुकसान पहुंचाए तो कार्रवाई करेंगे। वहीं इजराइल ने माना कि 15 मेडिकल स्टाफ की जान भी हमारी गलती से गई। यमन से युद्ध की पूरी स्क्रिप्ट लीक हुई। US रक्षा सचिव ने सिग्नल ऐप पर शेयर कर दिया इसको। तो वहीं US में भारतीय छात्रों ने भी ट्रंप सरकार पर केस किया। अवैध तरीके से उनका वीजा रद्द करने का आरोप लगाया। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आप, मिथुन राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे और वृश्चिक राशि वालों का भी रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया। चलो आज आपको 2 ऑप्शन भी दे देता हूँ, दिनेश माहेश्वरी या संजीव खन्ना। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी ऑर्डर करें, असली तेल का फर्क महसूस करें और अपने बालों को दें दोबारा जिंदगी।